दोस्तों, सड़कें हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती हैं। हमारी दुनिया के हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में सड़कें मौजूद हैं। सड़कों के बिना हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। और आपने कई सारी सड़कों को देख रखा होगा। कुछ सड़कें अपनी लंबाई की वजह से जानी जाती हैं और कुछ सड़कें अपनी चौड़ाई की वजह से। दोस्तों, अगर सड़कों के इंटरसेक्शन की बात की जाए तो इन्हें सड़कों के ऊपर हैवी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है। आप भी कभी न कभी किसी ट्रैफिक सिग्नल से जरूर गुजरे होंगे और आपने कई सारे रश वाले ट्रैफिक सिग्नल और रोड्स को देखा होगा। और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको कुछ काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स सड़कें दिखाने वाले हैं जो शायद आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होंगी। टरबाइन इंटरचेंज। यह इंटरसेक्शन फ्लोरिडा के शहर जैक्सन मिल में बना हुआ है, जिसे मई साल 2018 में बनाया गया था। दोस्तों, अगर आप इस इंटरसेक्शन को किसी ड्रोन की मदद से देखेंगे तो इसके ऊपर से आपको गाड़ियां ऐसे घूमती हुई दिखाई देंगी जैसे कि किसी सिंक या वॉश बेसिन में पानी घूमता है। ये एक तरह का टरबाइन इंटरचेंज है जिसके चारों तरफ से रास्ते निकल रहे होते हैं। दोस्तों, ये इंटरचेंज किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। इस इंटरचेंज को इतनी होशियारी के साथ बनाया गया है कि अगर कोई इंसान पहली बार भी इस पर ड्राइव करता है तो भी इसे इस रोड का बहुत आसानी से पता चल जाएगा। दोस्तों, एक अंदाज के अकॉर्डिंग इस इंटरसेक्शन में डेली 1,15,000 से भी ज्यादा गाड़ियां गुजरती हैं। शिबुया क्रॉसिंग। दोस्तों, ये जगह जापान के शहर टोक्यो में मौजूद है और इस रोड को दुनिया के सबसे बिजी रोड में से एक माना जाता है। इस सड़क पर ट्रैफिक तो काफी ज्यादा होता ही है, साथ ही साथ यहाँ पैदल चलने वाले लोग ट्रैफिक से भी 10 गुना ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। जब यहाँ ट्रैफिक का वॉक सिंबल ग्रीन होता है तो ऐसा लगता है जैसे कि पूरे जापान के लोग इसी रोड पर जमा हो गए। एक बार इस सिग्नल के ग्रीन हो जाने के बाद 4-5 हजार से भी ज्यादा लोग इस इंटरसेक्शन को क्रॉस करते हैं। दोस्तों, इस रोड पर हमेशा ऐसे ही रश देखने को मिलता है। अगर आप आधी रात को भी यहाँ आएंगे तो रात के समय भी आपको इस रोड पर ऐसे ही भीड़ दिखाई देगी। एक अंदाजे के अनुसार बताया गया है कि एक दिन में इस क्रॉस वे से 2.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग गुजरते हैं। मैजिक राउंड अबाउट। दोस्तों, इसे साल 1972 में इंग्लैंड के शहर स्वीडन में बनाया गया था। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये एक राउंड अबाउट इंटरचेंज है। इस इंटरचेंज को 7 राउंड अबाउट को मिलाकर बनाया गया है। इसके सेंटर में सबसे बड़ा राउंड अबाउट है और इसके अंदर एक और छोटा राउंड अबाउट बना हुआ है और बाकी के 5 साइड पर छोटे छोटे राउंड साइड्स बने हुए हैं जो कि कई सारे डायरेक्शंस में निकलते हैं। दोस्तों, असल में इस इंटरचेंज में इतने सारे राउंड अबाउट बनाने का कारण यह है कि कभी कोई ड्राइवर यहाँ ट्रैफिक में फंसे नहीं। अगर यहाँ की किसी रोड पर ट्रैफिक ज्यादा होता है तो ड्राइवर दूसरा रास्ता चूज करके ट्रैफिक से बच सकता है। लेकिन ये रास्ता इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि अगर आप एक बार इस इंटरचेंज में एंटर हो जाते हैं तो आप समझ ही नहीं सकते हैं कि आपको किस तरफ जाना है। जज हैरी इंटरचेंज। दोस्तों, ये जो इंटरचेंज आप देख रहे हैं ये लॉस एंजलिस में मौजूद है, जिसे साल 1993 में बनाया गया था। इस इंटरचेंज को कैलिफोर्निया के जज ने बनवाया था। इसे दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में से एक माना जाता है। दोस्तों, इसे देखने के बाद आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर ये कहां से शुरू हो रहा है और कहां खत्म हो रहा है। ये 130 फीट ऊंचा है और इसे 5 लेवल पर बनाया गया है। दोस्तों, इस इंटरचेंज की सबसे खास बात यह है कि ये एक फ्री वे इंटरचेंज है। इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने के बाद भी इसके एंट्रेंस और एग्जिट पर कोई भी सिग्नल नहीं बनाया गया है, क्योंकि दोस्तों इस इंटरचेंज को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इस पर गाड़ियों को रोकने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसके अलावा इस इंटरचेंज पर काफी सारी शूटिंग भी की जा चुकी है। हॉलीवुड मूवीज के कई एक्शन सीन्स हैं जो इस इंटरचेंज पर किए गए हैं। विंस्टन चर्चिल एवेन्यू। दोस्तों, आमतौर से आपने सड़कों पर मोटरसाइकिल, कार और ट्रकों को चलते हुए देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने कोई ऐसी सड़क देखी है जहां कारों के साथ एरोप्लेन भी चलते हो? दोस्तों, ये जो रोड आप देख रहे हैं यहाँ रोज गाड़ियों के साथ एरोप्लेन भी चलते हैं और ये रोड यूके के एक शहर गिब्राल्टर में मौजूद है। दोस्तों, गिब्राल्टर एयरपोर्ट पर जितनी भी फ्लाइट लैंड और टेक ऑफ करती हैं उन सभी को इस रोड से ही होकर गुजरना पड़ता है। जब भी किसी फ्लाइट को यहाँ से लैंड या टेक ऑफ करना होता है तो इस रोड पर बैरियर को लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से सभी गाड़ियां रुक जाती हैं और गाड़ियों में मौजूद लोगों को तब तक इंतजार करना पड़ता है जब तक कि हवाई जहाज लैंड या टेक ऑफ ना हो जाए। द 405 हाईवे।
ये कैलिफोर्निया का सबसे फेमस हाईवे इंटरचेंज है। ये सैन डिएगो में मौजूद है। इसे सैन डिएगो के फ्री वे के नाम से भी जाना जाता है। इस हाईवे को साल 1964 में बनाया गया था। दोस्तों, ये हाईवे देखने में तो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ही, साथ ही साथ इसमें ड्राइव करना भी कोई आसान बात नहीं है। इस हाईवे पर इतनी ज्यादा गाड़ियां चल रही होती हैं, जिन्हें देखकर लगता है जैसे मानो जमीन पर चींटियां रेंग रही हों। दोस्तों, आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि एक दिन में इस हाईवे को 2 से 3 लाख गाड़ियां क्रॉस करती हैं। इस इंटरसेक्शन के रोड इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं कि यहाँ अच्छे से अच्छा ड्राइवर भी कंफ्यूज हो जाता है। दोस्तों, अगर किसी ड्राइवर के पास जीपीएस या नेविगेशन नहीं है तो फिर उस ड्राइवर का इस इंटरचेंज से बाहर निकल पाना बिल्कुल नामुमकिन है। ब्लू राउंड अबाउट। दोस्तों, ये राउंड अबाउट इंग्लैंड में बना हुआ है, जिसे साल 1973 में बनवाया गया था। इस राउंड अबाउट की सबसे खास बात यह है कि ये 6 छोटे राउंड अबाउट से मिलकर बना हुआ है। नॉर्मली आप इसको समझ ही नहीं पाएंगे, लेकिन आप अगर इसे किसी ड्रोन की मदद से देखते हैं तब आपको पता चलेगा कि ये राउंड अबाउट 6 छोटे राउंड अबाउट का कॉम्बिनेशन है। इस राउंड अबाउट का स्ट्रक्चर इतना ज्यादा मुश्किल और कॉम्प्लेक्स है कि इसे देखकर कोई समझ ही नहीं पाता कि इस पर ट्रैफिक कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। आप इस पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही डायरेक्शन पर ट्रेवल कर सकते हैं, और सिर्फ यही नहीं बल्कि आप अपनी मर्जी से लेफ्ट और राइट टर्न भी ले सकते हैं। इस राउंड अबाउट के इतने कॉम्प्लेक्स होने के बाद भी यहाँ कभी कोई एक्सीडेंट नहीं देखने को मिला है। यहाँ चलने वाली सभी गाड़ियां अपनी लाइन और अपनी डायरेक्शन में चलती रहती हैं। कत्थीपारा जंक्शन। दोस्तों, ये जो जंक्शन आप देख रहे हैं, इसे साल 2008 में भारत के एक शहर चेन्नई के अंदर बनाया गया था, और ये इंटरचेंज साउथ एशिया का सबसे बड़ा इंटरचेंज है। ये इंटरचेंज 4 पत्तों वाले फूलों की शेप में बना हुआ है, जो कि देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत तो लगता ही है, लेकिन असल में ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी है। इस इंटरचेंज को रोड्स और मेट्रो दोनों के लिए डिजाइन किया गया है, और इसी वजह से ये रोड हमेशा गाड़ियों से तो भरा रहता ही है। साथ ही साथ यहाँ ट्रेन्स भी देखने को मिलती हैं। दोस्तों, इस इंटरचेंज पर काफी ज्यादा रश देखने को मिलता है और हजारों लोग दिन में यहाँ से गुजरते हैं। इसके अलावा इस इंटरचेंज पर एक भी सिग्नल नहीं बनाया गया है, जो कि इसकी सबसे खास बात है। और इतनी ज्यादा भीड़-भाड़ होने के बावजूद भी यहाँ कभी ट्रैफिक जाम नहीं होता है। अब आप कमेंट करके ये बताइए कि क्या आपने इनमें से कोई रोड अपनी आंखों से देखा है, और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी लिखिएगा। हमने इस तरह की वीडियोस अपने चैनल पर और भी अपलोड की हुई हैं। आप हमारे चैनल पर विजिट अवश्य कीजिएगा। हम आपसे वहीं मिलेंगे।